देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के कण कण में न केवल देवी और देवताओं का ही वास स्थान है, बल्कि कलकल करती नदियों का निनाद, प्राकृतिक जल स्रोत और नैसर्गिक आबोहवा से सरोबार, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं और मखमली बुग्यालों का सुखद एहसास शांति और आस्था का पर्याय भी है। उत्तराखंड का ऐसा पहला मंदिर जहां पर मां काली को बाल स्वरूप पूजा जाता है। तो आइए जानिए त्रिपुर सुंदरी ललिता माई का आध्यात्मिक वर्णन। और नमस्कार, प्रणाम, पहलाक, मेरे ब्लॉग को देखने वाले सभी भाई एवं बंधुओं को मैं विपिन सेमवाल केदार घाटी के छोटा केदार के रूप में विख्यात गुप्त काशी की इस पावन तपस्थली से आज देखिए, अभी हम श्रावण मास के संक्रांति को भगवान शिव शंकर का मास कहा जाता है और ऐसे में प्रत्येक महीने मैं आप लोगों को इस उत्तराखंड के केदार घाटी के विभिन्न मठ और मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा। और अब देखिए कि इस समय सुबह के 7:15 हो रहे हैं और ये उखी मठ का एक अलौकिक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उखी मठ है, उखी मठ जिसे कि ओंकारेश्वर मंदिर की धरती कहा जाता है और शीतकालीन पंच केदार गद्दी स्थल के रूप में भी विख्यात है उखी मठ। और उखी मठ के बीच में मंदाकिनी नदी के इस ओर गुप्तकाशी पड़ता है। तो अब मैं आज माँ ललिता माई के पवित्र दर्शन करवाऊंगा और आज हम सपरिवार ललिता माई मंदिर नाला की ओर प्रस्थान करेंगे और वहीं पे एक शिवालय है, उसमें रुद्राभिषेक करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आइए। तो अभी देखिए, हम गुप्तकाशी में अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे नाला गांव स्थित है और बीच में पड़ेगा भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर। तो उस मंदिर से पार होते हुए हमें नाला की ओर प्रस्थान करना है। अब देखते हैं कि बीच इस 1 किलोमीटर के मार्ग में क्या कुछ आप लोगों के दर्शनार्थ में प्रस्तुत करूंगा। देखते हैं, आइए। यहाँ से हम लोगों ने गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से इनसे ये बेल पत्रियां रखी हैं और अब मैं दिखाता हूँ आपको भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन। तो जय भगवान विश्वनाथ जी। यहाँ पे भी संक्रांति के दिन देखो कितनी अच्छी भीड़ लगी हुई है। तो ये गुप्तकाशी में स्थित है भगवान काशी विश्वनाथ जी और इसके ये जो तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, जो यहाँ पे हमारे ब्राह्मण लोग हैं, वो जो है भगवान विश्वनाथ जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आइए अब यहाँ से ललिता माई जी का रुख करते हैं। तो ये भगवान विश्वनाथ जी के बाईं ओर से लिया गया एक बहुत सुंदर चित्र है और ये देखिए, अब तो लोग जो श्रद्धालु हैं भारी तादाद में भगवान शिव शंकर जी के जलाभिषेक के लिए भगवान विश्वनाथ जी मंदिर की ओर गमन कर रहे हैं। और ये बहुत पौराणिक मंदिर है और इसी मंदिर में भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन देके और गुप्तवास लिया था, इसलिए इस स्थान को गुप्तकाशी के नाम से जाना जाता है। गुप्तकाशी भगवान विश्वनाथ जी के कुछ बगली में भगवान हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। गुप्तकाशी का प्रसिद्ध ये पीपल का, आप देख रहे हैं पीपल का जो वट वृक्ष है, तो इसके जड़ पे भगवान हनुमान जी अवस्थित हैं। प्राचीन कालीन मंदिर और यहाँ पे लोग भगवान हनुमान जी की तपस्या के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए भी आते हैं। इसका हाथ गुप्तकाशी से नाला के बीच में अपर मार्केट में राजकीय उत्कृष्ट इंटर कॉलेज गुप्तकाशी स्थित है और ये विद्यापीठ के बाद दूसरा इंटर कॉलेज पूरे केदार घाटी में, कि जिसकी स्थापना बहुत पहले की गई थी। और यहाँ पे
लगभग 600 बच्चे अध्ययनरत हैं अभी इंटर कॉलेज के प्रकाश में, और इसके बाद हम आगे की ओर गमन करते हैं। तो नाला गांव में हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए इस गेट के ये माँ त्रिपुरा सुंदरी का गेट है, और इसी गेट से हम अब अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे। थोड़ा मैं गाड़ी ये साइड में पार्क कर लेता हूँ गाड़ी। ये जो फूल हैं और ये जो बेलपत्र हैं, भगवान शंकर के सबसे प्रिय ये बेलपत्र है, बिल्व पत्र जिसे कहते हैं। त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पापशहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस प्रकार से ये गेट से हमने भगवान ललिता माई मंदिर को प्रस्थान कर दिया है। और ठीक ठाक तबियत पानी सब बढ़िया क्या बोलो? तो ये भगवान शिवालय ललिता माई के लिए एक फूल यहाँ पे है। फूल निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जो है फूल भगवान शिव शंकर जी के लिए यह है। अभी गांव में ये भैंस वगैरह आप लोगों ने पाली हुई है, गाय भी हैं, और ये भैंस देखिए आप। तो ये नाला गांव में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ये बस अब आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे माँ ललिता माई। बहुत ललिता माई मैया की जय। ये त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर है। और इसी मंदिर में माँ काली बाल रूप में गर्भगृह में समाधिस्थ हुई थी। तो ये बहुत पवित्र मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। और बिल्कुल ये देख रहे हैं आप केदारनाथ के हूबहू इसकी जो श्रृंग है वो केदारनाथ के जैसे केदारनाथ जी का मंदिर है। तो लगभग वैसे ही। और ये पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, पंडित उमेश देवशाली जी। तो हम आ रहे हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। तो ये नंदी जी हैं जो भगवान जय हो जय शंकर जी के अग्रवीर कहे जाते हैं। और ये भगवान शंकर जी का एक शिवालय है यहाँ पे, और इसी के ये बगल में माँ ललिता माई जी का भव्य मंदिर है, आप देख रहे हैं। माँ ललिता माई जी के जो पार्श्व भाग है, जो पीछे का भाग है, उसमें एक ये स्तूप आपको दिख रहा है, ये बौद्ध स्तूप कहा जाता है। और यहाँ पे तत्कालीन बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इस स्तूप को स्थापित किया था। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको क्या है ये बौद्ध स्तूप। तो अगर हम केदारखंड की बात करें तो केदारखंड में माँ भगवती की ललिता माई जी के बारे में संपूर्ण वृतांत मिलता है। और यहाँ पे ये जो बौद्ध स्तूप है, जो कि अभी मैंने आपको पूरा दिखाया, तो इसमें तत्कालीन बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इस बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। और यह भी कहा जाता है कि उस दौरान यहाँ पे जो ये हिंदू मंदिर है हमारे सारे, तो उन हिंदू मंदिरों के अंदर की जो मूर्तियां हैं उनको छत बिछत किया गया था बौद्धों द्वारा। और अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न जगहों पे
इस टाइप के बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। अभी नाला से 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित नारायणकोटि मंदिर, तो वहाँ पे भी इस लगभग 7 फीट लंबा जो है इस टाइप का एक बौद्ध स्तूप वहाँ पे स्थापित किया गया था। तो आगामी कुछ दिनों में मैं आपको नारायणकोटि मंदिर समूह के दर्शन भी जरूर कराऊंगा। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी ललिता माई जो मंदिर नाला गांव में अवस्थित है, उसके बारे में अगर मैं इतिहास की बात करूं, मान्यताओं की बात करूं, पौराणिक जो गाथाएं हैं उनकी बात करूं, तो यहाँ पे बताया जाता है, कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं कि बहुत पहले एक राजा नल हुए जिनकी ये धरती भी कही जाती है। तो राजा नल जब प्रत्येक दिन स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट पे जाते थे, जो कि मधुगंगा और काली गंगा यानी कि इसका संगम स्थल है, और उसके बाद मंदाकिनी नदी के रूप में ये परिवर्तित होती है। तो वहाँ पे इस ओर यानी कि जो नाला गांव है, इस मंदिर की ओर जब राजा नल वहाँ पे स्नान आदि के लिए जाते थे, तो गाड पल्ली पार यानी कि नदी के उस पार, स्थानीय भाषा में बोलते हैं गाड के पल्ली पार, तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बड़ी सुंदर अलौकिक सौंदर्यता से परिपूर्ण ऐसी सुंदर जो कन्या है, वो राजा को जो है उस ओर आने के लिए आमंत्रित करती थी कि राजा इधर आइए, इधर आइए। तो राजा बड़े परेशान हुए, राजा नल। तो उसके बाद फिर जो है वो अपने वापस इस स्थान पे आए, लोगों से उन्होंने चर्चा की, और कई दिन तक, कई हफ्तों तक जब यही वाक्या, यही घटना होती रही, तो एक दिन उन्होंने उस पार जाने का विचार बनाया। और एक दिन राजा नल इस जो संगम स्थल है त्रिवेणी घाट, वहां पे उस कन्या पल्ली पार यानी कि नदी के उस पार गए, और उस कन्या का हाथ पकड़ के फिर नदी के इस पार आए। और वैसे ही वो कन्या जब राजा नल के साथ नाला मंदिर में पहुंची, तो इसी नाला मंदिर में ये जो ललिता माई का मंदिर है, वहां पे कुछ दिन ठहरने के बाद गर्भगृह में समाधिस्थ होगी। तो यह महाकाली का ही एक रूप माना जाता है, बाल रूप इसको कहते हैं। तो ये ललिता माई मंदिर का जो मैंने चरित्र आप लोगों के सामने बता दिया, और ये यहाँ पे भगवान शिवालय जी है, जहाँ पे ये देखिए आप श्रद्धालु और ये छोटे छोटे बच्चे श्रावण माह की संक्रांति के दिन यहाँ पे पूजा अर्चन कर रहे हैं। और अंदर भी स्थानीय लोगों द्वारा, जो हमारे स्थानीय श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चन कार्य किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ बने रहिए। अभी आचार्य उमेश देवशाली जी द्वारा हमारी पूजन क्रियाएं संपादित की जाएंगी, रुद्राभिषेक किया जाएगा। आर्यावंतर्गहिं प्रदोगदेशिः केदारखण्डिः बद्रिकासमे अर्गनन्दः मन्दाकिनी देवस्थानेः परम्य रम्य सुशोभितः मां ललिता माई क्षेत्रान्तर्गतिः त्रिपुर सुंदरी मां ललिता माई क्षेत्रान्तर्गतिः गन्धिं पतिवेदनं मह वरवारपमन्दनादितो मुक्षीयमामुतः एततेरुरा वसन्ते परो मोदवतो तेः आवतदन्वा पिनाकाबसः कृतिवास अयुगुंसन्नः शिवोतेः आयुकञ्जमदग्ने अजयस्या कमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिकञ्जसुनादितकारेण दिशवनिदिशुनादिन्द्रेण जाततः द्वन्द्वद्युतो नरको हस्तेन बिर्गणाः सयुकहस्तैः सनिखङ्गिबिवशिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा ओम नमः श्री रुद्रमन्यभूतोद एकपे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रस्य वातनो घोरा पापका सिंधयागस्तर्वा सन्दमयागिरि सन्ताभिचाकसे हे जामे खुंगिरि सन्तः हस्ते विर्गस्तभे शिवांगिरितां कुरु। चारों दिशाओं में छोटे छोटे ये मंदिर अवस्थित हैं, जिसमें भगवान शंकर जी के शिवलिंग हैं। ये मंदिर के चारों ओर यानिकानि च पापानि धर्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिकास्तानि खङ्गणि ते कांगुं सहस्रयोजनेव वदन्वानि च तन्मसि। तो इस प्रकार से ये परिक्रमाएं भगवान जी की पूर्ण हुई, और ये हम अपने मूल स्थान पुनः श्रावण मास के संक्रांति के पुण्य पर्व पे आज नाला गांव, जो कि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी के निकट नाला गांव है, तो यहाँ पे अवस्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी और शिवालय जी की पूजा अर्चना हमने पूर्ण कर दी है, और अब हम अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ओहो, तो आज यात्रा बहुत आरामदायक रही और बड़ा आध्यात्मिक रहा है। बहुत सुंदर लगा आज संक्रांति को
ललिता माई के दर्शन हुए और उसके साथ साथ शिवालय के दर्शन हुए हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम संपूर्ण परिवार नाला गांव स्थित मां ललिता माई के मंदिर में पहुंचे, वहां शिवालय में हमने जलाभिषेक किया। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के सम्मुख उत्तराखंड के विशेषतः केदार घाटी के मठ और मंदिरों के बारे में आपसे रूबरू होता रहूंगा। तब तक के लिए आप उपासना सेमवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी ब्लॉग हैं उनको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रणाम।